नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बीक्रो म्यूजिक सीरीज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को पाइनर के सबवूफर दिखाने वाला हूं। दो सबवूफर हमारे पास पाइनर के रखे हुए हैं और बीच में हमारे पास आरडीएस का सबवूफर, हैंडमेड सबवूफर जो है वो रखा हुआ है। काफ़ी सारे भाइयों के क्वेश्चन यही रहते हैं कि भाई हैंडमेड सबवूफर ज़्यादा अच्छे होते हैं या कंपनी के JBL, पाइनर, सोनी ये सब आते हैं ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को बताना इतना आसान नहीं होता कि कौन से अच्छे हैं। कंपनी अपनी तरफ से, हर एक कंपनियां अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें ही बनाती हैं। तो वो सब चीज़ें तो देखो बताना इतना आसान नहीं होता कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और हम उसको एकदम से गलत बोल के उसकी मेहनत को ख़राब कर दें। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं वो सारे फ़र्क आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये तीन सबवूफर हमारे पास रखे हुए हैं, दो पाइनर के हैं और एक हमारे पास आरडीएस का सबवूफर ये है रखा हुआ है। ये आरडीएस का है और इधर हमारे दोनों साइड हमारे पाइनर के सबवूफर जो हैं वो रखे हुए हैं। तो वीडियो में मैं आप लोगों को इनको जो पाइनर के सबवूफर हैं इनको नीचे से खोल के भी दिखाऊंगा, मैग्नेट साइज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे मैग्नेट साइज़ मैटर नहीं करता आज के टाइम में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कंपनी क्या मैग्नेट का ग्रेड लगा के हमें दे रही है। तो फिर भी चलो मैं आप लोगों को इसको ओपन करके, ये जो कवर है मैग्नेट का, इसको ओपन करके मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा। और कुछ चीज़ें भी हैं जो मैं बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आप लोग उस चीज़ से बच सको, उस नुकसान से बच सको। तो ये हमारा मैग्नेट का साइज़ है, आप लोग देख सकते हो आरडीएस वाले का ये साइज़ है हमारा। अभी मैं इसका कवर आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा कि हमारा जो पाइनर के सबवूफर की मैग्नेट है वो कैसी होती है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पाइनर के हमारे पास ड्यूल कोयल सबवूफर पड़े हुए हैं और आरडीएस का हमारे पास सिंगल कॉइल सबवूफर है। तीनों सबवूफर हमारे 500 वाट आरएमएस के हैं। तो मैंने इसका कवर ओपन कर लिया है। इसको भी मैं एक बार उल्टा कर देता हूँ, ये भी आप लोग देख लेना ध्यान से। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, ये हमारा उल्टा हो गया आरडीएस का। तो अभी मैं इसका कवर खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मैग्नेट का साइज़ माप के भी दिखाने वाला हूँ, जो कि आप देख लेना कि हाँ भाई कैसा इसका मैग्नेट का साइज़ है। तो ये तीनों सबवूफर आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख सकते हो। अभी मैं इसका मैग्नेट का कवर उठाने वाला हूँ, तो उसको आप लोग ध्यान से देखना और फिर मैं आप लोगों को इसको मेज़र करके दिखाऊंगा कि मैग्नेट का साइज़ क्या होने वाला है हमारे पाइनर के सबवूफर का। तो चलिए मैं इसका कवर उठा देता हूँ। अब ये मैंने कवर उठाया। अब आप लोग को ये लगेगा कि ये पाइनर का सबवूफर है ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्या रोहित ने रख दिया यहाँ पे। जी हाँ, ये पाइनर का ही सबवूफर है। आप लोग ध्यान से इसको देख सकते हो, ये हमारा पाइनर का ही सबवूफर है। आपको मैग्नेट भी यहाँ पे वीडियो में छोटी दिखाई देगी। तो चलिए मैं एक बार इसको एक बार सेटिंग कर लेता हूँ। मैं ये निकाल लेता हूँ मैं इसको एक बार, रुको दोस्तों। अब इसको माप के देखते हैं। तो ये हमारी 5.5 इंच की यहाँ पे मैग्नेट, हमें जो आइडिया लग रहा है, एक सेकंड रुको, आपको दिखना भी चाहिए, मेरे दिखने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को भी एक बार दिखना चाहिए कि क्या साइज़ है प्रॉपर इसका। तो ये आप लोग देख सकते हो, हमारी पूरी 5.5 इंच की यहाँ पे मैग्नेट आप लोगों को यहाँ पे दिखने वाली है। तो चलिए अब आरडीएस की मैग्नेट को हम मेज़र करके देखते हैं। यहाँ पे हमारी 6 इंच की मैग्नेट आती है, मतलब आधे इंच का मैग्नेट का फ़र्क है। बट यहाँ पे हम इतना श्योर होके नहीं बोल सकते किसी भी चीज़ को कि हाँ भाई मैग्नेट से पावर का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रेड का यहाँ पे नहीं पता होता कि क्या ग्रेड लगा हुआ है। छोटे ग्रेड के अंदर भी हमें ज़्यादा पावर मिल जाती है अगर जो मैग्नेट अच्छे ग्रेड की हो तो। यही चीज़ें मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि मैग्नेट के ग्रेड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब इसकी हम हाइट माप लेते हैं। ये हमारी यहाँ पे 1.5 इंच आ रही है। अ, इसकी भी माप लेते हैं हम कितनी आ रही है, एक बार बराबर ही मिलेगी दोनों की, क्योंकि मुझे दिख तो बराबर ही रही है, दोनों की सेम है। हाइट दोनों की सेम है मैग्नेट की, हाइट में कोई फ़र्क नहीं है। बस जो साइज़ था उसका फ़र्क हमें देखने को मिलता है, दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है। तो अब हम पावर की बात कर लेते हैं। दोनों सबवूफर हमारे यहाँ पे 500 वाट आरएमएस के हैं। तो अब फ़र्क क्या आएगा, जो हमारा पाइनर का सबवूफर है उसको क्लीन पावर चाहिए चलने के लिए। ठीक है, अगर जो आपने उसको क्लीन 300 आरएमएस के पास आपने इसको क्लीन दी है पाइनर के सबवूफर को, और उसके बाद डिस्टॉर्शन दे दिया, तो पाइनर का सबवूफर तभी के तभी उड़ जाएगा, धुआं निकाल देगा।
और अगर जो हम आरडीएस वाले या अपने हैंडमेड किसी भी सबवूफर की बात करें, इसको आप जैसी मर्जी पावर दे लो, 500 आरएमएस तक टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी जैसी मर्जी दे लो, ये चलते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक फ़र्क तो आपका ये हो गया यहाँ पे। तो दूसरा हमारा फ़र्क जो है वो होने वाला है ये फ्रीक्वेंसी का। जो हमारे ये सबवूफर होते हैं पाइनर के, ये हमारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे सेट रहते हैं, मतलब हम इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कंपनी ही छेड़छाड़ करेगी इसके साथ, इसके अलावा कोई भी हम इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे हैंडमेड सबवूफर होते हैं, उनको हम अपने हिसाब से, जो भी कंपनियां होती हैं अपने कंट्री के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से उस चीज़ को ट्यून कर सकती है या उस चीज़ को बना सकती है अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। और दूसरा बेनिफिट हमारा हैंडमेड में ये होता है कि हम इसके अंदर अपने हिसाब से चीज़ों को लगा सकते हैं, अपने हिसाब से कॉइल लगानी, अपने हिसाब से कोन लगा देनी, अपने हिसाब से स्पाइडर लगा देने, तो उस हिसाब से इसको बनाया जा सकता है। फिर तीसरी बात मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। काफ़ी सारे भाई ये पूछते हैं कि अब तो हमने सबवूफर ले लिया पाइनर का, तो अब हम चलाएं किसके ऊपर इसको। तो पाइनर को चलाने के लिए अगर जो आपके पास सिंगल सबवूफर है तो आप सोनी का मोनो भी ले सकते हो और पाइनर का मोनो भी ले सकते हो, इन्हीं के ऊपर ये क्लीन बजते हैं। और अगर जो आपको ये लगता है कि भाई सोनी का भी 15,000 का एम्पलीफायर है और पाइनर का भी 17-18,000, 20,000, 22,000 रुपये के एम्पलीफायर आते हैं मोनो, तो हम चलाएं क्या। तो भाई आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है, हाइपरसोनिक के भी एम्पलीफायर आते हैं 1000 से 1200 आरएमएस के, वो भी मैं रिकमेंड करूंगा 1000 आरएमएस, 1200 आरएमएस नहीं रिकमेंड करूंगा। फिर भी अगर जो लोग सेटिंग कर सकते हैं वो 1200 आरएमएस ले सकते हैं हाइपरसोनिक का, बट मेरे हिसाब से 1000 ज़्यादा अच्छा रहता है दो सब वूफर के लिए। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।